एक्सरसाइज 10.1 के मैं कुछ सवालों के क्वेश्चन 1, 2, 3 तक के हिंट्स पहले इस वीडियो में आपको देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, अगर आप बुक्स भी साथ खोल के रखें तो लिखा हुआ है कि विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, जिसका मैंने दूसरा पार्ट उठाया है क्वेश्चन 1 का, कि आपने टेबल यूज़ नहीं करना और आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ द रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉट ऑफ -855 डिग्री। ये बहुत बड़ा नंबर है, नेगेटिव साइड पे उल्टी तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लिया हुआ है। ठीक है, इस तरह करके ये देखो एंगल जो है, ये अगर इनिशियल रे है इसकी एक्स एक्सिस, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में लिया है। 855 डिग्रीज़ हैं। देखो एक राउंड जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो 360 का हो जाएगा। ठीक है, जब दूसरा पूरा करेंगे तो वो 720 का हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें 855 तक जाना है, 720 के बाद आगे और जाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में। उसका हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है। हमने देखा था कि अगर अभी हमने कुछ आइडेंटिटीज़ या फंडामेंटल लॉ से कुछ एनालिसिस किया था कि कॉट ऑफ 855 डिग्रीज़ क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ के आए थे शायद। आपने देखा था कि साइन ऑफ नेगेटिव ऑफ एन एंगल वॉज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। ये पढ़ा था ना नाइन्थ चैप्टर में। किस तरह पढ़ा था कि अगर ये है थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन में तो आप नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाएं माइनस थीटा। तो हमने इसी से ही पढ़ा था कि अगर वही वैल्यूज़ आएगी, जैसे कि यहाँ पे अगर sin of π/2 था वो बराबर था माइनस साइन ऑफ 3π/2 था वो बराबर था माइनस sin of π/2 के। ठीक है, इसी तरह ये आपस में साइन थीटा वॉज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। दूसरा आप इस तरह भी कर सकते हैं, और ठीक है, और इस तरह भी कर सकते हैं कि आप देखें, अगर हम इसी तरह tan ऑफ माइनस थीटा वॉज इक्वल टू माइनस tan ऑफ थीटा, ये सब आप 9 चैप्टर में आपने किया था, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं कि हमने कहा कॉट ऑफ नेगेटिव ऑफ एन एंगल इज़ इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स कॉट ऑफ एन एंगल। ठीक है, इसी तरह तो हम इसी वैल्यू को लगाते हैं। अभी कॉट ऑफ नेगेटिव ऑफ 855 वॉज इक्वल टू 855 वॉज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ 855। सबसे पहले तो हमने ये किया, हमने एक्चुअली क्या करना है, हमने 855 डिग्रीज़ का कोटेंजेंट निकालना है, वैल्यूज़ की वो रेशियो बताना है, और फिर उसकी वैल्यू हमने बतानी मगर कैलकुलेटर के। अच्छा, अब 855 हो गया। इसका मतलब है कि हम इसको पहले तो ये डिसाइड करें कि ये कितने जो है वो क्या कहते हैं, इसके को टर्मिनल एंगल किसका बनता है। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे। को टर्मिनल के लिए हम देखेंगे कि 365 के क्लोज तरीन, वैसे तो हमने यहीं से देख लिया कि क्लोज तरीन जो मल्टीपल है वो 2 टाइम्स 360 डिग्रीज़ है, यानी 720, प्लस हमें और कितना चाहिए, हम करेंगे कि 855 में से देख लो, 855 में से 720 तो ये पूरा हो जाएगा ना, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 में से 5 में से 2 गए तो 3 आ जाएगा, और 7 में से 8 में से 1 गए, 135। ठीक है, तो हम यूँ लिख सकते हैं इसको, करीब तरीन 360 के जो मल्टीपल हैं 135 आ रहा था, ये आ गया। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले को टर्मिनल की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, अब को टर्मिनल जब ये बन गया तो फिर अब हम ये चीज़ हो जाएगी कि को टर्मिनल एंगल्स का हमने देखा था कि जो को टर्मिनल्स होते हैं उन एंगल्स का जो भी रेशियो होता है वो यही आता है, जो कि जिसका को टर्मिनल होता है। ठीक है, यानी कि अब हम चले हैं 855, कॉट ऑफ माइनस 855 वॉज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ 855, एंड दिस वॉज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ 2 टाइम्स 360 प्लस 135, दैट मीन्स इट वॉज अ को टर्मिनल एंगल। ठीक है, फिर इससे हमने निकाल लिया कि को टर्मिनल एंगल तो सबके रेशियोज बराबर होते हैं, हमने वो वाली लगा ली वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि माइनस कॉट ऑफ, अब मज़ीद हमें 135 की तो वैल्यू नहीं मालूम, हमें तो अक्यूट एंगल्स की हमने याद की हुई थी, 45, 30, मतलब 60, क्वाड्रेंटल एंगल्स की भी याद की हुई थी। तो अब हम इसको देखते हैं कि 135 जो है क्वाड्रेंटल किसके करीब है, 180 के करीब है ना, और उसमें से कितना माइनस किया जाए कि 135 बन जाए। हम इसको 135 को 180 के क्वाड्रेंटल एंगल की शक्ल में लिखते हैं।
समझ आ रही? क्या करते हैं जब हमें बहुत सारे एंगल्स दिए हों तो हम हमारी अपनी मर्ज़ी है, हमने आपको अक्यूट एंगल्स के रेशियोज़ याद कराए हुए हैं, ठीक है, और क्वाड्रेंटल एंगल्स के रेशियोज़ याद कराए हुए हैं। अब हम हर एंगल को अपनी इनकी इनकी शक्लों में चेंज करके हम कर सकते हैं। तो जब हमने देखा एक बहुत बड़ा एंगल तो सबसे पहले हमने उसका को टर्मिनल निकाला। को टर्मिनल से हो सकता है मज़ीद अगर हमें और छोटा चाहिए तो फिर हम एलाइड एंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलाइड बना रहे हैं एक्चुअली, यानी 180 माइनस कितना काम किया जाए जनाब, ये आ जाएगा जी 5 आ गया, और पता नहीं 7 में से 3 गए, 7 में से 3 गए तो 4 आ गया 45, ठीक है, यूँ लिख लिया ना 135 को। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमें बड़े से छोटा आते हैं ना, तो पहले हमने उसके बनाए, क्या करते हैं सबसे पहले को टर्मिनल बनाते हैं, को टर्मिनल से फिर हम आते हैं एलाइड के ऊपर, ठीक है, जो बड़े बड़े एंगल्स होते हैं। इस तरह हमने देखो एक तरह से आपको मेथड समझ आ रहा है। ये हमने एलाइड बना लिया, कैसे बनाया, एलाइड एंगल तो होते हैं π/2 के, तो ये क्या बन रहा है 2 टाइम्स 90, यही बन रहा है ना, ठीक है। और उसके बाद 2 टाइम्स 90 का मतलब इवन मल्टीपल ऑफ π/2। तो हमने आपको क्या याद कराया, या तो वो फॉर्मूला खोल लें, मतलब कॉट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का याद करें, मैंने आपको 6 फॉर्मूले याद कराए ना। लेकिन अगर हम सिंपल करें तो देखो ये क्या आता है, कॉट ऑफ 2 टाइम्स 90 माइनस 45। 2 टाइम्स का मतलब इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल के लिए हमने क्या कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता, कॉट था तो कॉट ही रहेगा और 45 का बन जाएगा। अब साथ में इसका एक साइन का भी मसला था। साइन का मसला क्या था, टू के हम देख लें, जल्दी से देख लें कि ये एक दफ़ा 90, 2 दफ़ा 90 है ना, 2 दफ़ा 90, ठीक है, और उसमें से हमने 45 माइनस करना है, 2 दफ़ा 90 सॉरी, 2 दफ़ा 90, एक 90 हो गया ना, यहाँ तक 90 डिग्री होता है, फिर ये 90 डिग्री होता है, 2 दफ़ा 90 और उसमें से पीछे चले जाना है 45 डिग्रीज, तो वो यहीं कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में टैन को देख लो, टैन इज़ नेगेटिव, ठीक है, तो कॉट इज़ ऑल्सो नेगेटिव, कॉट नेगेटिव होता है, हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो अब आंसर आ जाएगा प्लस कॉट ऑफ 45, और 45 डिग्रीज़ का कॉट क्या होता है भाई, आपको याद होना चाहिए, टेन का ऑपोजिट था ना, टेन का इन्वर्स, तो ये आ गया 1। समझ आई? इस तरह आपने तरीके से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब कोई हमने एक नेगेटिव का कर लिया ना, अब हम कोई एक पॉजिटिव का कर लेते हैं। मसलन हम कर लेते हैं जनाब 5वां वाला ही देख लेते हैं। वो आ जाता है tan ऑफ 1110 डिग्री। अब ये भी बहुत बड़ा एंगल है, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, हमें 1110, क्योंकि पॉजिटिव एंगल है इसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम 360 का पॉसिबल मल्टीपल देख लेंगे, करीब तरीन मल्टीपल, ठीक है। तो हम क्या करें, सिंपली मल्टीपल देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले डिवाइड करके चेक कर लें, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा है कि रफ हिट एंड ट्रायल मेथड से हम देख लें कि हम इसको कितना करें। हम कहें जी अगर 2 टाइम्स तो ये 720 हो जाएगा, 3 टाइम्स ये हो जाएगा 1080, ठीक है, और 4 टाइम्स ये हो जाएगा 14, पता नहीं बहुत बड़ा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, डिवाइड करें, देखें यहाँ पे जो होल नंबर आता है उसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, ये आपका अपना मेथड है, ये आप 9 चैप्टर में मैं आपको करा के आई हूँ। तो सबसे पहले आपने स्टेप क्या करना है, आपने को टर्मिनल एंगल ढूंढ लेना पहले, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, को टर्मिनल एंगल बनाने के लिए हम कहेंगे यहाँ 3 टाइम्स 360 डिग्रीज प्लस, ये बन जाता था ना हमारे पास, देखो लिखने का भी तरीका ठीक है, ठीक है। तो ये बन रहा था 1080। अब 1110 और इसके दरमियान कितना फ़र्क आए कि हम यहाँ पर ऐड कर सकें, तो ये आ जाएगा 0, 11 में से 8 गए 3, ठीक है, 30 डिग्रीज, ठीक है। तो माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये देखो ये आ गया जनाब 30 डिग्रीज, ठीक हो गया, इस तरह आ गया। अब यह आ गया, तो अब हमने क्या करना है, हमें तो इस दफ़ा कोई ज़रूरत ही नहीं पेश आ रही, ज़रूरत नहीं पेश आ रही ना, लेकिन को टर्मिनल के लिए मैं इसको डायरेक्ट लिख लेती हूँ, tan ऑफ 30 डिग्रीज। को टर्मिनल्स क्या थे, 2 पाई के मल्टीपल्स थे, ठीक है ना। तो हमने को टर्मिनल से हमें डायरेक्ट 30 मिल गया। अब नाउ tan 30 आपको पता है क्या होता है जनाब, ये होता है जी 1/√3। आंसर आ गया, सो इजी है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट कोई और देखते हैं, कोई और आपको अगर फ़र्क नज़र आए। चलो जी, मैं लास्ट वाला ही इसमें से क्वेश्चन 1 में से करा दे। 6 जो है ये आ गया जी 300 डिग्रीज़ का,
साइन माइनस, सबसे पहले क्या करें, हमने देखना, हमने माइनस टाइम्स लिख लिया क्योंकि साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि इसको को टर्मिनल पहले बनाते हैं जो बन जाए। तो ये बन रहा है जी, फिर ये माइनस का बन रहा है 360 माइनस 60 डिग्रीज बन रहा है ना, और को टर्मिनल एंगल क्या होता है, डायरेक्ट 60 डिग्री। हाउ इजी है ना, तो इजी हो गया। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है जनाब, ये होती है मेरा ख्याल है √3/2। सो हमारे पास ये ये एंड डन। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन 2 के हिंट्स दे देती हूँ आपको। थैंक यू बेटा, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं छोटी वीडियोस में काम कर रही हूँ आपके लिए।